ओम शांति। वास्तव में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से महिला कॉन्फ्रेंस वर्ष में एक बार माउंट आबू के ज्ञान सरोवर कैंपस में हुआ करती थी, जिसकी ठंडी हवाओं में, शांत वातावरण में और उस पवित्र माहौल के अंदर जब आपस में मिलते थे, बहुत ही सुंदर आदान प्रदान किया जाता था। देखिए, कोई बात नहीं, आज वो भी समय है कि घर बैठे हुए हम बोल रहे हैं, घर बैठे हुए आप बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अभी ना आपको कहीं आने की आवश्यकता है, ना हमको कहीं जाने की आवश्यकता है। एक तरफ तो कहेंगे कि बड़ा आराम का कार्य हुआ, दूसरी तरफ कहेंगे थोड़ा आपसी मंगल मिलन में कमी आई। लेकिन कोई बात नहीं, आज विषय ही है कि समाज के परिवर्तन में महिलाओं का योगदान। तो हम सब समझते हैं कि महिलाओं ने प्रारंभ से इस विश्व के परिवर्तन में बहुत बहुत योगदान दिए, और आज वो समय आ चुका है कि समय की पुकार है। इस समाज में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ मनुष्य परेशानियों से घिरा हुआ है। केवल मात्र ये प्राकृतिक तूफान नहीं, लेकिन कहीं पारिवारिक समस्याएं हैं, कभी सामाजिक परिस्थितियां हैं, कहीं स्वास्थ्य के प्रति मनुष्य जागरूक नहीं है, कहीं धन का संकट है, कहीं मन की परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, आपस के विचारों का तालमेल नहीं, एक दूसरे से स्नेह और संबंध नहीं, बहुत दूरियां बढ़ती जा रही, देशों की दूरियां दूर हो रही हैं, लेकिन मन की दूरियां बहुत बढ़ती जा रही, बहुत गहरी खाइयां बनती जा रही। तो ऐसा वातावरण जब मनुष्य देखता है, उससे कुछ अखड़ता है कि ये वातावरण सही नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, सभी चाहते हैं होना नहीं चाहिए, लेकिन उसका मूल कारण क्या? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि आज समाज में एक बहुत बड़े परिवर्तन की हमें आवश्यकता प्रतीत होती है। और ये परिवर्तन मनुष्य के लाने से ही आएगा, अपने आप नहीं आएगा। मनुष्य के परिवर्तन होने से प्रकृति में भी परिवर्तन होगा, वातावरण में भी परिवर्तन होगा। तो हम सोचते हैं कि विश्व में क्या परिवर्तन हम चाहते हैं। आज हम देखें, एक समस्या मनुष्य ठीक करता है, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे पेड़ है, उसके एक टहनी को उतारा, सड़ रही थी, सूख रही थी, चलो इसको उतार दिया जाए, लेकिन इतने में दूसरी टहनी भी सूखेपन में और ऐसी दशा में आ रही है कि उसे भी उतारने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अभी दूसरे उतारते हैं तो तीसरे भी देखने में आती है। तो लगता है कि वृक्ष ही जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त होता जा रहा है। अब इसका कारण क्या है? इसके कारण को थोड़ा सोचना होगा। जब हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सोचा कि किसी भी समाज के विशेष कुछ आधार होते हैं, और जब वो आधार को ढीले हो जाते हैं, या आधार ही स्वयं में ही दो टुकड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं या कई टुकड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं, तो आधार ही एक स्थायी आधार नहीं रहता। आज देखा जाए तो हर समाज के अंदर बहुत बड़ा आधार है परिवार, दूसरा आधार है शिक्षा पद्धति, तीसरा आधार है राज्य की राजनीति, और चौथा आधार है धर्म नीति। ये विशेष रूप से मैं 4 आधार बता रही हूँ।
आधार तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन विशेष आधार। अगर आज हम परिवारों को देखें तो परिवारों में वो पहले जैसा मेल मिलाप हो, पहले जैसी आपस के प्यार प्रेम की भावनाएं हो, एक दो के प्रति हित की भावनाएं, निस्वार्थ की भावनाएं, सच्चे स्नेह की भावनाएं जैसे प्राणी मात्र से उड़ते जा रहे हैं। कैसे आज हमको देखने में आ रहा है कि घर के बुजुर्ग जो घर में बड़ों का आशीर्वाद लेकर के कोई काम प्रारंभ किया जाता था, आज छोटे वो घर के बुजुर्गों को बुजुर्ग घर में रहना पसंद करते हैं, अपने पास रहना नहीं पसंद करते। बड़ी अच्छी एक गाथा सुना रहे थे कोई, मुझे अच्छी लगी, मैं आपको भी सुनाती हूँ। कहते हैं एक बहू बेटा किसी का आपस में विचार कर रहे थे, तो बहू ने अपने पति को कहा कि आपके पिता अभी काफी बुजुर्ग हो गए, खांसी करते रहते हैं, बच्चों के हेल्थ का सवाल है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, इस समय उनके साथ रहना ये बड़ा मुश्किल होगा। चलो हम तो जैसे तैसे काट लेंगे, लेकिन बच्चों को कटवाना हमें ठीक नहीं लगता। तो पति ने कहा क्या किया जाए? कहा मैं समझती हूँ, आप इनसे बात कीजिए, इनको क्यों नहीं बुजुर्गों के घर में भेजा जाए, हम पूरे देख रेख करेंगे, जो इनको चाहिए समय पर हम देंगे। कहते हैं पिता ने इनके गुप्त रूहान को सुन ही लिया और इन्हें मालूम नहीं कि पिताजी ने सब कुछ सुन लिया। 2-3 दिन बीते तो पिता ने पुत्र को बुलाया और पुत्र वधू को भी बुलाया। पुत्र ने कहा पिताजी, हम दोनों एक बात सोच रहे थे आपसे कहने के लिए। तो पिता ने कहा बेटा बोलो। कहा नहीं नहीं, आपने पहले हमको बुलाया है, आपने किस लिए बुलाया, पहले आप बोलो। तो पिता ने कहना शुरू किया बेटा मैं तो बुजुर्ग हो गया। पुत्र बड़ा खुश हुआ, बहू भी खुश हुई। खांसी आती रहती है, बुजुर्गों को आई जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे हैं, उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उनकी पढ़ाई में भी असर नहीं आना चाहिए। दोनों बहू बेटा बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे दिल की मुराद तो स्वतः ही पूरी हो गई। तब पिता ने कहा बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बुढ़ापे के दिन भी अच्छी तरह बीते, इसलिए इस घर को मैं बुढ़ा घर बनाना चाहता हूँ और आप अपने बच्चों को लेकर कहीं दूसरे स्थान पर जाओ जहां आप भी सुख में जीवन जी सको और मेरा भी जीवन सुख में हो सके। बहू बेटे के तो पाँव के नीचे से धरती खिसक गई, ये क्या कह दिया। उन्होंने सोचा था हम पिताजी को भेजेंगे, लेकिन पिताजी का मकान था। पिताजी को मन में सूझी क्यों नहीं मैं ऐसे कह करके मैं अपने जीवन को सुखद बना। आप देखिए क्या दशा हो चुकी है घरों की। वो बड़ों के लिए सत्कार, वो सम्मान, वो भावनाएं नहीं रही। और मैं कहूंगी बड़ों के मन में भी छोटों के प्रति आज वो प्यार और वो त्याग और न्यौछावर की भावना आज वहां भी नहीं। जैसे मनुष्य को साफ साफता जा रहा है। आप सोचिए जब इस प्रकार के परिवार हो जाए, एक दो के प्रति सच्चा प्यार ना हो, निस्वार्थ प्यार ना हो, अनकंडीशनल लव ना हो, तो वो घर कैसा घर प्रतीत हो। इसलिए ऐसे घर का एक परिवर्तन होना अति आवश्यक है और हर एक चाहता है ये चीजें परिवर्तित होनी चाहिए। अब इस प्रकार का जीवन जीने योग्य जीवन नहीं। अगर हम दूसरी तरफ देखें, शिक्षा पद्धति को देखें, अब शिक्षा का तात्पर्य क्या था? किसी मनुष्य के अंदर की क्षमताओं को उबार करना, उजागर करना, जागृत करना, ये था शिक्षा का उद्देश्य। लेकिन आज शिक्षा का उद्देश्य क्या हो चुका है? बच्चों को अच्छी नौकरी मिले,
अच्छी तनख्वाह मिले, अपने पांव पर खड़े हो जाए। हम देखते हैं कई बार छुट्टियों का दिन होते हैं, माँ बाप आकर पूछते हैं, दीदी हमें इतनी फुर्सत नहीं है। कहते आजकल तो बच्चों को छुट्टियां हैं। कहते दीदी छुट्टियां हैं तभी तो फुर्सत नहीं है। कभी एक बच्चे को डांस पर जाना है, सिखाने के लिए भेजना है, दूसरे बच्चे को मुझे पेंटिंग के लिए लेकर जाना है, और बच्चा पहले वाला आएगा फिर उसको मुझे आर्ट सिखाने के लिए दूसरे आर्टिस्ट के पास भी भेजना है, थोड़ा वो भी सीख जाए। कभी नृत्य कला, कभी डांस कला, कभी किसी प्रकार का पेंटिंग कला, कभी हॉर्स राइडिंग, कभी स्विमिंग। हर चीज बच्चों को आनी चाहिए, और इस प्रकार पढ़ाई का रूप बन चुका है। कभी सोचे कि जब ये बच्चा बड़ा होगा, इसके सामने अनेक प्रकार की ऊंचाइयां नीचाइयां आएंगी, तब वो परिस्थितियों का सामना करने के लिए इसको क्या ट्रेनिंग मिली है, कौन सा बच्चों को हमने वो ज्ञान दिया है जिससे हमारे बच्चे अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके अपोजिट परिस्थितियों में अपनी पोजीशन की स्थिति के आधार से वो उन पोजीशन को, उन अपोजिशन का मुकाबला कर सके। कभी सोचा? बस यही सोचते हैं कौन सी इनको जॉब करा दी जाए, कौन सी स्टडी करें ताकि पैसा काफी मिल सके, जल्दी से जल्दी मेरे हमारे बच्चे प्रोग्रेस कर सके। शिक्षा का वास्तव में भाव ये नहीं था। शिक्षा का भाव है कि इंसान को इंसान बनाना था, लेकिन आज इंसान इंसान नहीं रहा। इंसान में इंसानियत खत्म होती जा रही है, हैवानियत आती जा रही है। अभी हाल ही में हमने देखा किसी को कोरोना हुआ तो उन्होंने कहा कि दीदी प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बुरी हालत हो रही है, बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं लेकिन इतना इंतजाम नहीं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में बात की, उन्होंने कहा 10 लाख रुपया लगेगा, 5 लाख इन एडवांस आपको देना होगा, 5 लाख बाद में देना होगा, लेकिन हम आपके कमरे में आएंगे नहीं, आपके गेट पर दवाई रख देंगे, डॉक्टर वहीं से आपको पूछेगा, अंदर नजदीक नहीं आएगा। अगर आपको पानी आदि लेना हो तो आप स्वयं जाकर लीजिए। ठीक है, बहुत से डॉक्टर जिन्होंने बहुत सेवा की, लेकिन बहुत से ऐसे भी स्थान हैं जिन्होंने धन उपार्जन का समझा। ये वास्तव में शिक्षा का ही तो आज हमें परिणाम दिखाई दे रहा है। शिक्षित तो हो गया मनुष्य, मन में रहम नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं, सहानुभूति नहीं, स्नेह नहीं, एक दो के दुख दर्द को बांटने का अंदर मनुष्य के मादा नहीं, तो आप सोचिए ऐसी शिक्षा किस काम की शिक्षा। शिक्षित तो हो गया मनुष्य, लेकिन जो शिक्षित के अंदर जीवन की श्रेष्ठता के गुण थे, दिव्यता और श्रेष्ठता थी, आज वो नाश होती जाए। इसी प्रकार हम तीसरा स्फीयर देखते हैं, राजनीति का। राज्य की नीति को चलाने के लिए पहले एक टाइम ऐसा था कि गुरुकुल में बच्चों को राज्य से पहले राजा अपने राजकुमार को भी भेजा करता था कि जाओ गुरुकुल में शिक्षा लेकर आओ, और गुरु उनको गरीबी और अमीरी हर प्रकार के अनुभव कराते थे। किस प्रकार जीवन सुख में हो सकता है, जीवन में कितने दुख होंगे, उनका मुकाबला कैसे किया जा सकता, नीति सिखाते थे। आज हम देखते हैं राज्य चल रहा है, लेकिन किस आधार से? स्वार्थपरता के आधार से। बहुत पार्टी से राजनीतियां वास्तव में देखा जाए तो जो श्रेष्ठ नीति है वो है हमारे आचरण की नीति। जब तक मनुष्य का अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तब तक किसी अन्य पर कंट्रोल करके उन्हें सुधार कर चलना या ले जाना ये संभव नहीं। पहला कंट्रोल अपनी इंद्रियों पर चाहिए, अपनी सोच पर चाहिए, अपने विचारों पर चाहिए, तब हम दूसरे के साथ सही रूप से बर्ताव कर सकते हैं। आज हम देखते हैं राजनीति में क्या हो रहा है, जिधर पलड़ा भारी उधर मनुष्य चला जाता है। वो कहता है पार्टी को देखें या इंसान को देखें।
आज तो इंसान अच्छा है, कल पोजीशन में आने से पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों ये शंका? तो मानो आज दिनों दिन नैतिकता का ह्रास तो हम सब देख रहे हैं, क्या हालत हो रही है। और अगर धर्म नीति को देखिए आप, जहां तहां धर्म का बाजार गर्म है। बहुत मंदिर है, बहुत ठिकाने हैं, बहुत कथा और कीर्तन के स्थल हैं, बहुत यात्रा के स्थल बने हुए हैं, गुरु गोसाई साधु संत महात्मा बहुत है। लेकिन आज वो पवित्रता, वो त्याग और वो तपस्या का जीवन नहीं रहा। धर्म का सबसे मूल लक्ष्य है पवित्रता। आज सब अपने आप से पूछें, हम धर्मी कहलाते हैं, लेकिन धर्म का मूल लक्षण पवित्रता है। हमारे संकल्पों में कितनी पवित्रता है, हमारे वचन में कितनी पवित्रता है, हमारे कर्मों में कितनी पवित्रता है। और प्रत्येक कर्म इंद्रिय इस पवित्रता के आधार से कर्म करती है। जब तक प्राणी मात्र के जीवन में धर्म का आधार प्योरिटी है, पवित्रता है, जो संसार को थमाए हुए है, कहते भी हैं धर्म के लिए विशेष कहते हैं, रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज लाइट एंड रिलीजन इज वर्च्यू। धर्म क्या चीज है? धर्म एक शक्ति है, धर्म एक प्रकाश है, धर्म एक वैल्यूज। लेकिन आज धर्म है, वैल्यूज कहाँ? आज गुण कहाँ? आज मनुष्य जाता है कण रस की तरफ। मन की दशा को कैसे सुधारे? मन में सकारात्मक चिंतन और श्रेष्ठ चिंतन कैसे आए? जीवन में पवित्रता कैसे आए? खान पान की पवित्रता, आचार विचार की पवित्रता, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता, आहार व्यवहार की पवित्रता, आज कहाँ है वो चीज? तो आप सोच सकते हैं कि आज परिवार की दशा, आज राजनीति की दशा, आज धर्म की दशा और शिक्षा की दशा क्या हो, जो हमारे समाज के मूल आधार। अब इन आधारों को ठीक कौन करे? कोई अलग नहीं करे। जो आज का विषय है कि महिलाएं इस कार्य में अग्रसर भाग उठा सकती हैं, और महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान है इस कार्य को करने में। क्योंकि सबसे पहला एक बच्चे के लिए घर है, जहां से बच्चा माँ बाप से शिक्षा लेता है, और विशेष रूप से लगभग 5 वर्ष तक पूरा माँ के संपर्क में रहे। वो हर बात सीखता है, देखता है। और मुझे इतना मालूम है कि बचपन से ये बातें सीखी होती हैं, वो उसके हृदय में अपना स्थान ले चुकी होती है। उसके जीवन की दिशा निर्देश करने के लिए उसके बचपन की ली हुई शिक्षा बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए महिलाएं ये ना समझें कि हमें केवल जन्म देना है बच्चों को, जन्म ही नहीं देना, उनको जीवन देना। अगर आज माँ अपने बच्चे को बचपन से श्रेष्ठ पालना देती है, श्रेष्ठ संस्कार देती है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे संस्कारी बच्चे अगर राजनीति में भी जाते हैं तो कितनी सुंदर राजनीति करेंगे। धर्म नीति में भी आएंगे तो बचपन के संस्कार उनको धर्म के पथ पर चलने में बहुत बड़े सहायक बने। राजनीति में, धर्म नीति में परिवार का एक शुरुआत पालना, ये माँ की पालना। और बच्चा हमेशा सीखता है जब माँ उसको जो कुछ करती है उसको देख कर सीखता है। वो सिखाने से नहीं सीखता है, लेकिन देखकर बहुत सीखता है। हमको याद है हमारी मम्मी जब पूजा करती थी तो हम देखती थी कैसे पूजा करती, और किसी दिन वो कहीं चली जाती थी तो मैं जैसे वो पूजा करती थी वैसे ही ठाकुरों को नहलाने का दिन है तो उनको नहलाती थी, तिलक लगाती थी, उनको चुन्नी पहनाती थी, उनको सही स्थान पर बिठाती थी, उनको भोग लगाती थी, जो देखती थी। और वैसे बैठकर हाथ जोड़ करके, माथा टेक करके उनसे वरदान लेती। सब कहते थे भक्त है, लेकिन भक्ति का कारण क्या हुआ?
कि प्रभु के प्रति आस्था थी। और मैं समझती हूँ बचपन की आस्था ने मुझे मेरे जीवन को सुंदर दिशा, प्रभु के अर्पित जीवन करने की ये जो दिशा दी है, वो मुझे बचपन में मेरी माँ ने जो मुझे पालना दी, उस पालना का परिणाम। आज मनुष्य जीवन तो संसार में बिता सकता है, घर परिवार को बसा के भी बसा सकता है, जीवन तो बिताया जा सकता है, लेकिन जीवन को खुशियों से बिताया जाए, जनहित में बिताया जाए, जीवन जीने की कला सीख कर, जीवन जीने की कला सिखाकर बिताया जाए। सोचिए उसमें कितना आनंद आता है। ऐसा लगता है कि वरदाता ने मुझे मेरे जीवन में वरदानों से मुझे भरपूर कर दिया। खुशी रहती है हर समय। जीवन के ये दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चलता, लगता कल तो जन्म लिया, बस इतने साल हो गए, हम इतने बड़े हो गए। मुझे तो कोई कहता है आप बड़े हो गए, मैं कहती हूँ कहाँ बड़े, हम तो कन्या है ना, हम तो छोटे हैं ना। भले आयु में बड़े हो गए, लेकिन वो जो जीवन के अनुभव हुए, वो अनुभव ने हमेशा जीवन को पावन बना के रखा, अनेक दुर्गुणों से बचा के रखा, अनेक संगति से बचा के रखा। ऐसा नहीं कि स्कूल कॉलेज में हमें कोई संग नहीं मिला हो, या कोई बाहरी वातावरण का उत्साहट नहीं हुई होगी, लेकिन वो माँ की बचपन की पालना ने कैसे बच्चों को उठते ही बच्चे चलो चुनी करो, जाओ पहले मंदिर में माथा टेको, भगवान के आगे, भगवान से आशीर्वाद लो, भगवान आपको लंबी आयु देगा, बहुत अच्छी विद्या देगा, पहले बैठ लो उनके सामने और फिर आकर भोजन करो, फिर नाश्ता मिलेगा। तो संस्कार बनो। आज उन संस्कारों ने हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने का एक मार्ग। मैं आज भी अपनी बहनों को यही कहना चाहूंगी कि आप बच्चों को बच्चा ना समझिए, आप इन्हीं बच्चों का भविष्य देखिए। ये बच्चे कल को बड़े होंगे, इन बच्चों के सामने बहुत सी परिस्थितियां आएंगी, बहुत से तूफान आएंगे, उतार चढ़ाव आएगा। कभी प्रकृति का तूफान है, तो कभी किसी प्रकार की धन की कमी कमजोरी का तूफान है, कभी समाज की कोई बात का तूफान है। लेकिन ये बच्चे घबराएंगे नहीं, ये बच्चे ठीक चलते रहेंगे अगर इनको माँ की वो पालना है। आज मुझे याद है एक माता ज्ञान में आती थी और ज्ञान में चलते हुए उसे ये खुशी थी कि हम अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाएंगे, तो यही कलयुग का संसार बदल के सतयुग का संसार बनेगा। सतयुग के लिए देवता कहीं से नहीं आएंगे, मनुष्य को ही अपने जीवन को दिव्य बनाकर देवता योग्य बनाना। तो बेटा एक बार पूछता है, माँ इतनी ठंडी का मौसम है, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? कहा बेटा मैं अपने विद्यालय में जा रही हूँ, हम देवता बनने जा रहे हैं। कहा माँ कहाँ देवता बनने जा रही हूँ? क्या देवता बन के करोगी? कहा हर प्रकार का सुख शांति आनंद का जीवन जीऊं। कहा आओ तुम मेरे पैलेस में, जो मैंने नया बंगला बनाया है, 5 स्टार होटल भी क्या होगा, लेकिन मेरे बंगले में सब कुछ है, तुम आके थोड़े दिन वहां रहो तो सही, तुझे स्वर्ग में यही दिखा दूंगा। थोड़े ही दिन हुए, मैंने समाचार सुना कि उनके उसी बच्चे ने अपने को शूट कर लिया और खत्म कर दिया। हमने उनकी माँ से पूछा क्या हुआ? का पति पत्नी की थोड़ी थोड़ी तू मैं हो गई, लेकिन मेरा बेटा किसी की बात सुन नहीं सकता, उसने अपना ही घात कर लिया। तब हमने कहा कि आपने माँ तो बनी, बच्चे को पाला पोसा, पांव पर खड़ा किया, बिजनेस करना सिखा दिया, धन धान्य से संपन्न होना सिखा दिया, इंडिपेंडेंट जीवन उसको जीवन सिखा दिया, लेकिन जीवन जीने की वो कला नहीं सिखाई जो बच्चा जीवन के तूफानों का मुकाबला करके आगे बढ़ सके। आज माँ भी सोचती है कि मुझे ये ज्ञान अगर पहले से मिल चुका होता तो मैं अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण करके मैं अपने बच्चों को सदराह दिखाता। तो मैं आज अपनी सभी बहनों को कहना चाहूंगी
कि अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाइए। शिक्षा पद्धति केवल शिक्षा दे सकती है, लेकिन जीवन में चलने की राह माँ सिखा सकती है। और माँ के अंदर जो वात्सल्य होता है, प्यार होता है, वो बच्चे को बहुत बड़ा सस्टेनेंस होता है, पालना। जब बच्चा माँ की वो पालना लेता है तो उस पालना में पलता हुआ वो समझता है कि सब कुछ करना मेरे लिए संभव है, प्यार में क्या नहीं करता। एक शेर भी देखो, जब प्यार देता है शेर का मालिक, तो वो भी उस समय प्रार्थना पूजा करने लग जाता है, आते भी और शिवलिंग की पूजा कर रहा है, घंटा लेकर के बजा रहा है। ये मालिक का प्यार। अगर प्यार में एक हिंसक पशु, एक इतना बड़ा हाथी, वो भी प्यार में मालिक के अधीन हो जाता है। और सच्चा अगर वात्सल्य है, किसी के जीवन को श्रेष्ठ सुधारने का सच्चा प्यार मन में है आपके, केवल ये नहीं खिलाएं पिलाएं, इनको अच्छा पहनाएं, अच्छा घुमाएं, बच्चे क्या याद करेंगे। नहीं, अगर कुछ कर सकते तो कीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन उनको संस्कारी अवश्य बने। संस्कारी बना बच्चा घर को स्वर्ग बनाएगा। कल को उसका घर जब बसेगा तो वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा। अगर कॉलेज स्कूल में जाएगा तो संग बुरे से बचेगा, वो संगत से बचेगा ही नहीं, व्यसन से भी बचेगा। और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें जो सीखी हैं वही सीख कर घर में आएगा। व्यर्थ के किचड़े को घर में नहीं लाएगा, वो शिक्षा का रूप बदल सकता। इसलिए आज है कि इस संसार को बदलेगा कौन? आप और हम बदलेंगे, कोई और नहीं बदलेगा। हम निमित्त बनेंगे, हम इस संसार को बदलेंगे, लेकिन संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलना होगा। और स्वयं को बदल अपने परिवार को बदलना। उस परिवार को बदलने के लिए आदेश और उपदेश देने की जरूरत नहीं। आपका अपना जीवन एक सिंपल सैंपल और एग्जाम्पल हो जाए। इसलिए मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि आज के संसार के बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि दिनों दिन तामसिकता बढ़ती जा रही है, गिरावट बढ़ती जा रही है। बढ़ते समय को बदलने के लिए हम ना केवल ये समझे कि माता बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन माता बच्चों को जीवन देने, श्रेष्ठ जीवन देकर श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करने वाली, ना केवल बच्चों का, लेकिन वो प्यार से सारे परिवार को परिवर्तित कर सकते। थोड़ा समय झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों ने और मेरे भाइयों ने ये सब बातें सुनी, सुन करके मुझे जरूर ये रिस्पॉन्स देना कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके अपने समाज को श्रेष्ठ बनाएंगे। किसी का आधार नहीं पकड़ेंगे कि कोई बनाए तो हम बने, हम बने और हम अच्छा बनकर संसार को अच्छा बने। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।